हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझाया है। आप आराम से सब कुछ इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी को 50 रुपये में खरीद कर 70 रुपये में बेच दिया तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पे लाभ का क्वेश्चन है और उसी तरह एक हानि का क्वेश्चन। ठीक है, हम बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा। ये हमारा एक तीसरा क्वेश्चन जिसको आपको हल करके इसको आंसर कमेंट में आपको बताना है। जो आप बिल्कुल एक दोनों क्वेश्चन को हल करने के बाद आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी को 50 रुपये में खरीद कर 70 रुपये में बेच दिया तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है क्रय मूल्य, उसको हम लोग सीपी बोलते हैं। इसका क्रय मूल्य का इंग्लिश में होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, उसी को कॉस्ट प्राइस को सी और पी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्रय मूल्य मतलब हो गया जो खरीदी गया हुआ अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक पेन 5 रुपये में खरीदा तो 5 रुपया हो गया, वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उसी तरह विक्रय मूल्य हो गया, इसको सेलिंग प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, जो बेचा गया जो मूल्य होता है वही। विक्रय मतलब बेचने वाला और मूल्य मतलब हमारा मूल्य मतलब तो पता ही है कि दाम होता है, रुपये मतलब बेचा गया जो कोई भी सामान हम लोग जो बेचे हैं उस कितना बेचे हैं वो उसी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिएगा तो हमारा लाभ निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हानि है, हानि को इंग्लिश में लॉस बोलते हैं। हानि को इसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दीजिएगा तो हमारा हानि निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं कि कैसे इसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे होता है। इसको आप लोग एक एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक पेन खरीदा। ठीक है, एक पेन खरीदा, इसको हम लोगों ने 5 रुपये में खरीदा और इसको हम लोगों ने 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच दिया। ठीक है, एक पेन हम लोगों ने 5 रुपये में खरीदा और उसी पेन को 6 रुपये में बेच दिया तो जिस दाम पे हम लोगों ने उस पेन को खरीदा है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी। और जिस दाम पे हम लोगों ने उसी पेन को बेच दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 6 माइनस क्रय मूल्य कितना है 5। तो इसमें अगर पूछेगा कि हमारा एक पेन अगर हम लोगों ने 5 रुपये में खरीदा है और 6 रुपये में बेच दिया तो इसमें लाभ कितना होता है, तो कितना रुपये लाभ होता है, 1 रुपये का हमारा यहाँ पे लाभ होता है। ठीक है, कैसे, कोई भी चीज़ अगर हमने 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच दिया मतलब 1 रुपया ज़्यादा में बेचा मतलब 1 रुपये का हमारा लाभ हुआ। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोगों ने एक रेडियो खरीदा, ये अगर 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 500 रुपये में खरीदा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा कि हम लोगों ने 500 रुपये में खरीदा और बेच दिया 400 रुपये में, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों ने 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में ही बेच दिया मतलब 100 रुपये हम लोग का नुकसान हो गया। लाभ क्या हुआ, लाभ मतलब मुनाफा, हानि मतलब नुकसान। तो हमारा इसमें नुकसान हो गया ना, 500 रुपये में हम लोग खरीदा था, 100 रुपये नुकसान करके 400 में बेचा, रुपया हमारा हानि हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। उसी तरह अगर पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत का होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए लाभ और हानि में दो चीज़ होता है। जैसे कोई पेन हमने 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच दिया तो इसमें 1 रुपये का लाभ हुआ हमारा। और उसी तरह इसका प्रतिशत भी निकलता है जो हम क्वेश्चन में अभी समझाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 50 रुपये में हम लोगों ने एक कुर्सी खरीदा है और 70 में बेच दिया है तो इसका लाभ कितना होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत पूछा, अगर हमारा सीधा पूछता है कि कितना रुपए का लाभ होगा या फिर कितना लाभ होगा तो हम लोगों ने बोलता 50 में खरीदा है और 70 में बेच दिया मतलब 70 में से 50 घटा देंगे तो 20।
मतलब 20 RS का हमारा 20 रुपये का यहाँ पे लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो उसके लिए फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हमारा लाभ कितना है, यहाँ पे 20 रुपये का लाभ है, तो 20 गुना 100 बटा कितना में हम लोगों ने खरीदा है, 50 रुपये में, तो 50 रुपये में खरीदा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से ये 10 कट जाएगा, 2 बार में 20 और 2 गुना करके 40 हो जाएगा बटा 1, इसको हम लोग 40 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे लाभ प्रतिशत हम लोग निकालना है, इसलिए प्रतिशत यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 40% आ गया। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक सीधा आपको लाभ पूछेगा कि कितना रुपये हुआ, तो आप लोगों को कितना बताना है, 20 रुपये का लाभ हुआ। अगर प्रतिशत पूछता है तो आपको ये फार्मूला लगा के यहाँ पे निकालना है, कितना आ जाएगा हमारा, 40% आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, श्याम ने एक रेडियो 300 रुपये में खरीदा और 1 वर्ष बाद उसे 210 रुपये में बेच दिया, तो श्याम को कितने प्रतिशत का हानि हुआ। देखिए यहाँ पे वो रेडियो 300 रुपये में खरीद दिया और 210 में बेच दिया, मतलब कि यहाँ पे घाटा हो गया ना। वो 300 में खरीदा तो 210 में बेचा, मतलब 90 रुपये का यहाँ पे उसको घाटा हो गया। तो वही पूछा है प्रतिशत हानि निकालना है, कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, हानि प्रतिशत का हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है हमारा, 90। हानि कैसे निकलता है, 300 में से 210 को घटा दीजिएगा तो हमारा 90 आ जाएगा, यही क्या हुआ, हमारा हानि हुआ। तो हानि हो गया 90 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा जो खरीदी प्राइस, जो हम लोगों ने वो रेडियो को खरीदा था, कितना में खरीदा था, 300 रुपये में, तो यहाँ पे नीचे 300 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 3 से 90 कट जाएगा, 3 तिया 9 और ये 30, मतलब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 30 और 1 गुना करेंगे 30 और प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे, मतलब हमारा कितना प्रतिशत का हानि हुआ, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 30% का हानि हो गया, ठीक है। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग को हल करके बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। एक दुकानदार ने किताब को 50 रुपये में खरीदा और 55 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये में खरीदा और 55 रुपये में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसको आप लोगों को कमेंट में आंसर करके बताइएगा कितना आंसर आता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।